तो गाइस जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो नानगोंग टियान होता है वो वहाँ पर अपने अटैक को तैयार करना शुरू कर देता है। और अपने अटैक को तैयार करते हुए जो नानगोंग टियान होता है वो चिल्लाते हुए सभी लोगों से बोलता है कि अब तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरी पावर देखोगे। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि मैं सभी लोगों को मार दूंगा, इनमें से आज कोई भी जो है वो यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। और इतना बोलकर वो जैसे ही लिनियो की तरफ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि वो लिनियो की पावर को एब्सॉर्ब ही नहीं कर पा रहा। जो देखने के बाद वो शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर तुम्हारी कल्टीवेशन को एब्सॉर्ब क्यों नहीं कर पा रहा। क्या तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। जो सुनने के बाद लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि तुमसे ये किसने कहा कि मेरे पास में कोई भी कल्टीवेशन नहीं है। तुम एक बार जरा ध्यान से इसे क्यों नहीं देखते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो अपने फोरहेड के ऊपर अपनी सील जो होती है उसे एक्टिवेट कर देता है। और उस सील को देखने के बाद जो नानगोंग टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि ये तो हेवन लेवल की 10,000 सोल सील है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे ऊपर जो मेरी डवोरिंग द स्टेरी स्काई है उसका कोई भी इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो डवोरिंग स्टेरे स्काई को एक्टिवेट करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारे पास में जो डवोरिंग स्टेरे स्काई है वो बहुत ही लो वर्जन की है। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर जो लिनियो है वो डवोरिंग स्टेरे स्काई का यूज कैसे कर रहा है। तो मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि लिनियो को ये पावर जो है वो कुछ एपिसोड पहले ही जो फैन मिंग थी उससे मिली थी। और अब लिनियो के पास में भी डेवोरिंग स्टेरे स्काई की पावर को देखने के बाद जो नानगोंग टियान होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए उससे बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास में भी यहाँ पर डेवोरिंग स्टेरे स्काई कैसे हो सकती है। और इतना बोलते के साथ ही नानगोंग टियान जो होता है वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि जो डेवोरिंग स्टेरे स्काई है ये हमारे फैमिली का सुप्रीम ट्रेजर है, जिसे कि केवल जो फैमिली का हेयर होता है वही प्रैक्टिस कर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लिनियो होता है वो उसे अपने डवोरिंग स्टेरे स्काई के अंदर कैद करने लगता है। जो देखने के बाद वो बंदा अपने मन में सोचता है कि नहीं, इसका जो डवोरिंग स्टेरे स्काई है ये मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। और इतना सोचते के साथ ही अब नानगोंग टियान जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है। और वहाँ से भागते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, कुछ भी हो जाए मुझे जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये डिवाइन पावर जो थी वो मुझे यहाँ पर फैनमिंग से मिली थी, जिसे कि नानगोंग क्लैन के अंदर नानगोंग यू के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं इस पर्सन का यूज कर सकता हूँ उसे एक्सचेंज करने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो डेवोरिंग स्टेरे स्काई की पावर का यूज कर चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो नानगोंग टियान को पकड़ लेता है। जो देखने के बाद नानगोंग टियान चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि आगे तुम्हारी डिवाइन पावर जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। जो असन का लिनियो जो होता है वो भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनियो ने अपनी पावर का इस्तेमाल कर उसे अपनी तरफ भी खींचना शुरू कर दिया होता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो उसे खींचकर अपने पास में बुला लेता है। जो देखने के बाद नानगोंग टियान चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ मुझे अब सब मत कहना, यहाँ पर तुम मुझे जाने दो, मेरी नानगोंग फैमिली तुम्हें कोई भी प्राइज़ देने के लिए तैयार है। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो नानगोंग टियान से बोलता है कि ठीक है, मेरे एक सवाल का बिल्कुल सही सही से जवाब देना, क्या तुमने बाउंड्री सी से किसी लड़की को किडनैप किया था। जो सुनते के साथ ही नानगोंग टियान बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम मुझसे कैसे जानते हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि इस चीज़ को छोड़ो और मुझे ये बताओ कि क्या तुम नानगोंग मिंग को जानते हो। जो सुनने के बाद वो बोलता है कि हाँ, वो मेरी आंट है। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि नानगोंग यू तुम्हारी क्या लगती है। जो सुनने के बाद जो नानगोंग टियान होता है वो लिनियो को बताता है कि वो मेरी कज़न है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि नानगोंग यू वही लड़की है जिससे कि बाउंड्री एंड शी वर्ल्ड में आने के बाद लिनियो सबसे पहले मिला था। और उसका नाम उस टाइम पर उसने फैन मिंग बताया था। और अब नानगोंग टियान की बात को सुनने के बाद लिनियो जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए शुक्रिया, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मारूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओ टियान को देखते हैं, जिसकी बॉडी से एक एनर्जी जो होती है वो निकलकर आसमान की तरफ जाने लगती है। जिसे देखने के बाद लिनियो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली जियाओ टियान ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया।
और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू बाहर कुछ और लोगों के ऊपर आ जाता है जो कि उसी हॉल की तरफ आ रहे होते हैं। और उनमें से एक बंदा बोलता है कि बॉस, मैंने अपनी आंखों से देखा था जो नानगोंग टियान और जो नानगोंग हुआंग था वे इसी हॉल के अंदर गए थे। और अब हमें इन दोनों पर्सनों के बारे में बताया जाता है, जहाँ पर कि एक पर्सन का नाम डोंग हुआंग जिंग और वहीं दूसरे पर्सन का नाम डोंग हुआंग ये होता है। लेकिन गाइस अब मैं इन लोगों के नाम नहीं लूँगा क्योंकि ये लोग एक दो चैप्टर में ही मर जाएंगे, इसीलिए इनके नाम को लेकर कोई फ़ायदा नहीं है। और अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि इतना टाइम हो चुका है लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर टेरिटरी जो है वो चेंज नहीं हुई, तो क्या इसका मतलब ये है कि लिनियो के पास में सच में एबिलिटी है जो कि वो अभी तक भी उन लोगों से फाइट कर रहा है। जो सुनते ही अब दूसरे वाला बंदा जो होता है उसका ध्यान बाइजू के ऊपर आ जाता है। और बाइजू को देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो बाइजू है डीमन क्लैन से। जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि इसकी अभी भी जो है वो सांसें चल रही है, तो इसीलिए जाओ जाकर इसे बंदी बना लो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों ने जो बाइजू होता है उसे बांध लिया होता है। और अब जो दूसरे वाला बंदा होता है वो पहले वाले से बोलता है कि बॉस, क्या हम लोग यहीं पर ही इसी तरह से रुक कर उसका इंतज़ार करेंगे। जो सुनकर पहले वाला बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर जाकर कोई फ़ायदा होने वाला है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आराम से बैठकर फाइट को देखेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर लिनियों को ख़त्म करने के लिए आने वाले हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर चार और लोग जो होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर आने के बाद उस पर्सन से बोलते हैं कि क्या सच में तुम दोनों यहाँ पर बैठकर आराम से फाइट को देखने वाले हो। और उसकी इस बात को सुनने के बाद अब पहले वाला बंदा जो होता है वो उनसे बोलता है कि अरे ज़्यादा कुछ नहीं, ये डीमन क्लैन का बंदा जो है वो ये नहीं जानता था कि क्या इसके लिए अच्छा है क्या बुरा है, तो इसीलिए मैं इसे यहाँ पर छोटा सा सबक जो है वो सिखाने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही जो अब ये चार बंदे होते हैं उनमें से एक बोलता है कि क्या सच में जो डोंग हुआंग फैमिली का यंग मास्टर है वो यहाँ पर इस डीमन क्लैन की रबिश के ऊपर एक्शन को लेने वाला है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ टियान के ब्रेक थ्रू की एनर्जी जो होती है वो बाहर आने लगती है, जिसे देखने के बाद वे लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि क्या किसी ने यहाँ पर ब्रेक थ्रू किया है। और इतना बोलते के साथ ही अब वे लोग जो होते हैं वो हॉल की तरफ जाने लगते हैं और उधर की तरफ जाते हुए बोलते हैं कि पक्का जो लिनियो है वो उसी हॉल के अंदर होगा। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि डोंग फैमिली के वे दोनों बंदे जो होते हैं वो भी अब नीचे की तरफ जाने लगते हैं और वे भी जाते हुए बोलते हैं कि अब यहाँ पर रुककर कोई फ़ायदा नहीं, तो चलो नीचे चलते हैं। और इतना बोलकर वे लोग जो होते हैं वो नीचे जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी नीचे से एक फ्लेम जो होती है वो उन्हीं की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद उनकी हालत भी ख़राब हो जाती है और वे घबराते हुए बोलते हैं कि जल्दी से पीछे हटो। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये फ्लेम जो है वो किसी और की नहीं बल्कि जियाओ टियान की है, जो कि ब्रेक थ्रू करने के बाद अब बाहर आ चुका है। और अब जियाओ टियान को देखने के बाद जो हुआंग फैमिली का एक बंदा होता है वो बोलता है कि क्या यही पर्सन लिनियो है। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा उसको बताता है कि इसका अपेरेंस और जो इसकी एज है वो बिल्कुल लिनियो के ही जैसी है, लेकिन मैंने सुना है कि जो लिनियो है उसके ब्लैक बाल है, तो इसीलिए ये लिनियो नहीं हो सकता। जो सुनकर हुआंग फैमिली का पहले वाला बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि छोड़ो, चाहे ये कोई भी क्यों ना हो, तो पहले चलकर इसे ख़त्म करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भाई होती है वो भी अपने सेलेस्टियल इमोर्टल डिवाइन सेंस के साथ में बाहर आ जाती है और वो बाहर आते हुए बोलती है कि मैं भी बाहर आ गई। और अब भाई के डिवाइन सेंस को देखने के बाद उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि ये तो सेलेस्टियल इमोर्टल डिवाइन सेंस है, जो कि काफ़ी रेयर फिजिक्स होता है। जो सुनते ही दूसरे वाला बंदा जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि ये वोमेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसीलिए मैं इसे अपने हरम के अंदर ऐड ज़रूर करना चाहूँगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो थोड़ा सरप्राइज होते हुए बोलता है कि अभी भी कोई आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि रेड कलर की एनर्जी जो होती है वो भी अब उस हॉल के अंदर से बाहर आने लगती है और हमें पता लगता है कि जो लिन युआन है उसने भी ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो भी बाहर आ चुका है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जो यान मिंग होती है वो भी बाहर आ जाती है और वो बाहर आने के बाद अपने मन में सोचती है कि ये काफ़ी ज़्यादा दुख की बात है कि मैं सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर ब्रेक थ्रू करने में फेल हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लेनी युआन जो होता है वो एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि क्या अब हमें इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। जो सुनने के बाद भाई जो होती है वो उसे बोलती है कि नहीं, अभी ब्रदर लिनियो जो है वो बाहर नहीं आए, तो इसीलिए हमें उनका इंतज़ार करना चाहिए। और उनकी इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पर स्काई डोमेन के भी कुछ बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं, जिनमें से एक पर्सन जो होता है वो दूसरे वाले से पूछता है कि क्या अब हमें अटैक करना चाहिए। जो सुनकर स्काई डोमेन का दूसरा बंदा जो होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, अभी नहीं।
यहाँ पर मौजूद इन लोगों में से तीनों ने एक साथ जो है वो सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम पर ब्रेक थ्रू किया है, तो इसीलिए मुझे देखना है कि आखिर इन लोगों के पास में ट्रम्प कार्ड क्या है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नानगोंग टियान होता है वो भी उस हॉल से उछलते हुए बाहर आकर जमीन पर गिरता है। और नानगोंग टियान की ऐसी हालत को देखने के बाद सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो नानगोंग टियान है, आखिर इसकी हालत जो है वो कैसी हो गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि नानगोंग टियान जो है वो यहाँ पर हार चुका है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम नानगोंग टियान को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस मास्टर ने केवल मेरी कल्टीवेशन को ही एब्सॉर्ब नहीं किया बल्कि इसने मेरी पूरी डिवाइन पावर को भी मेरी बॉडी के अंदर से एब्सॉर्ब कर लिया। लिनियो बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इससे भी ज़्यादा गुस्सा जो है वो मुझे उस बिच नानगोंग मिंग के ऊपर आ रहा है जिसने कि यहाँ पर डवरिंग स्टेड स्काई की पावर जो थी वो एक आउटसाइडर को दे दी। इस बारे में यहाँ पर फैमिली को जल्द से जल्द मुझे इन्फॉर्म करना होगा। और नानगोंग टियान ये सोच ही रहा होता है तभी लिनियो भी बाहर आ जाता है और वो बाहर आने के बाद उससे बोलता है कि जरा देखो तो नज़ारा जो है वो कितना ज़्यादा प्यारा है। और अब लिनियो को देखने के बाद बाहर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो बेलिनियो को पहचान लेते हैं और बेलिनियो को पहचानते हुए बोलते हैं कि ये तो लिनियो है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो नानगोंग टियान के फोरहेड के ऊपर अपने पैर को रखने के बाद सभी लोगों से बोलता है कि वो देखकर ऐसा लगता है कि प्रोमोडियल कॉन्टिनेंट के जितने भी लोग थे वे सभी के सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन सच में ये कितनी ज़्यादा दुख की बात है कि प्रोमोडियल कॉन्टिनेंट के अभी तक किसी भी पर्सन ने यहाँ पर अटैक करना शुरू नहीं किया। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो अपनी ओरा को रिलीज करने लगता है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही वो जो होंग फैमिली का बंदा होता है वो बाइजू को मारते हुए लिनियो से बोलता है कि लिनियो, हमारे सामने एरोगेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारा अभी भी एक पर्सन जो है वो यहाँ पर हमारे कंट्रोल में है। और अब बाइजू को वहाँ पर देखने के बाद जो लिनियो होता है वो भी कुछ भी नहीं बोलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और पर्सन वहाँ पर आ जाता है जो कि लिनियो से बोलता है कि तुम इसके कैप्टन हो, लेकिन क्या कैप्टन होने के बाद भी तुम इस तरह से अपने लोगों को सफ़र करता हुआ देखोगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब बाइजू जो होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि कैप्टन, आपको मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इन सभी बास्टर्डों को यहाँ पर ख़त्म कर दीजिए। और अब बाइजू की इस बात को सुनते के साथ ही वो पर्सन जो होता है वो बाइजू के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि बच्चे, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ भी कर सकते हो? अब तुम्हारे पास में यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है। और अब बाइजू की ऐसी हालत को देखने के बाद जो यान मिंग होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि बास्टर्ड, उसे जाने दो। और यान मिंग इतना बोल ही रही होती है लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो अपने वेपन को फेंक कर जो यान मिंग होती है उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ने के बाद बोलता है कि तुम कहाँ देख रही हो, यहाँ मेरे पास में आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो भाई होती है वो भी वहाँ पर आने लगती है और वो अपने अटैक को करते हुए बोलती है कि यान मिंग, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रही हूँ। और भाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो यान मिंग को छोड़ देता है और यान मिंग को छोड़ने के साथ वो अपनी वेपन के अंदर जो भाई होती है उसको फांस लेता है। और भाई को फांसने के बाद वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए भाई से बोलता है कि लड़की, सच में तुम बहुत ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ हो, तुम्हारी जितनी अच्छी खूबसूरती है काश तुम्हारे पास में ऐसा दिमाग भी होता। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वो भाई को अपनी तरफ खींचने ही वाला होता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियुआन होता है वो वहाँ पर आकर उस चेन को तोड़ देता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जियाओटियान के ऊपर आ जाता है जो कि फाइट के लिए तैयार हो चुका होता है और वो अपने हेवनली मिरर को भी बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर से कि हम देखते हैं कि कुछ क्रो जो होते हैं वो निकल कर बाहर आने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एक पर्सन जो होता है वो जियाओटियान के सामने आ जाता है। जियाओटियान के सामने आने के बाद वो अपनी बैटल स्पिरिट को बाहर निकालते हुए जियाओटियान से बोलता है कि आखिर ये किस तरह की फ्लेम है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस मामूली सी फ्लेम को लेकर मेरे सामने प्रिटेंड करने की। और इतना बोलते के साथ ही वो पर्सन जो होता है वो जियाओटियान के ऊपर अटैक को कर देता है और वो जियाओटियान के ऊपर अटैक को करते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। और उसके अटैक को देखने के बाद हम देखते हैं कि जियाओटियान जो होता है उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता और वो केवल अपने एक ही पंच में जो उसका अटैक होता है उसे तोड़ देता है। और उसे तोड़ने के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी बैटल स्पीड जो होती है उसे भी बाहर निकाल लेता है। और उसे बाहर निकालने के बाद अब जियाओटियान जो होता है वो हंसते हुए उस पर्सन से बोलता है कि क्या हुआ, अगर तुम्हारे पास में इमोर्टल सोल है तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम यहाँ पर इनविजिबल हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे सामने इस तरह से एरोगेंट बनने की? और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओटियान होता है वो अपनी बैटल स्पीड से जो उस पर्सन की बैटल स्पीड होती है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम एक और पर्सन को देखते हैं जो कि भाई के ऊपर अटैक करते हुए भाई से बोलता है कि लिटिल ब्यूटी इस बार तुम मेरे हाथों से बचकर नहीं भाग पाओगी। जो सुनने के बाद भाई जो होती है वो चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि मैं तुमसे यहाँ पर नहीं डरती, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। और इतना बोलकर वो भाई के ऊपर ही अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लेनी युआन जो होता है वो आ जाता है और वो उस पर्सन के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि तुम्हारा अपोनेंट यहाँ पर मैं हूँ। और अब लेनी युआन के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि उस बंदे को भी लेनी युआन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रैड तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर अटैक करने की। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपनी बैटल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और अपनी बैटल स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद अटैक करते हुए लेनी युआन से बोलता है कि अब तुम मरोगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लेनी युआन होता है वो भी अपनी बैटल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और बैटल स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद उस पर्सन की जो बैटल स्पिरिट होती है उसे एक पंच जड़ देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा भी इस चीज़ से थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये पर्सन जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है जबकि ये तो सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम के केवल अर्ली स्टेज पर है। और अगर बात की जाए इमोर्टल सोल की तो अभी तक इसने अपनी इमोर्टल सोल जो है उसे भी फ्यूज़ नहीं किया, तो फिर आखिर इस पर्सन की पावर जो है वो यहाँ पर मुझसे ज़्यादा कैसे हो सकती है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब उन दोनों में क्लोज कॉम्बैट जो होती है वो शुरू हो जाती है, जिसके बाद अब हमारा भैया जो होता है वो दूसरे पर्सन के ऊपर आ जाता है जो कि हंसते हुए भाई से बोलता है कि लिटिल गर्ल मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास में यहाँ पर 10,000 सोल डिवाइन सेंस है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हें अपने हरम के अंदर ले जाकर ऐड कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही जो भाई होती है वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलती है कि सच में तुम कितने डिस्गस्टिंग पर्सन हो। और इतना बोलते के साथ ही जो भाई होती है वो अपनी डिवाइन सेंस की बॉडी से उस पर्सन के ऊपर अटैक को कर देती है, जिसके बाद हमारा व्यू वहाँ पर खड़े हुए एक पर्सन के ऊपर आ जाता है जो कि शौक होते हुए अपने मन में सोचता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। यहाँ पर 3 पर्सन ने एकदम से सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम के अर्ली स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन और इन्होंने अभी तक अपनी इमोर्टल सोल जो है उसे भी ऐड नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर सेलेस्टियल इमोर्टल रियलम के मिडल स्टेज के पर्सनों के साथ में आराम से फाइट कर रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए दूसरे पर्सन से बोलता है कि जाओ यू तुम आखिर क्या कर रहे हो, जल्दी से उसे यहाँ पर कंट्रोल में करो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो पर्सन जो होता है वो बाइजू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और बाइजू के ऊपर अटैक करने के बाद वो बंदा जो होता है वो लेनियो से बोलता है कि लेनियो आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम अपने इस साथी को बचाने के लिए यहाँ पर नहीं आओगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लेनियो जो होता है वो 9 टेल फॉक्स से बोलता है कि भाई सियाओ क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ अजीब फील हो रहा है, क्योंकि मुझे तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन जो है वो ठीक नहीं लग रहे। जो सुनने के बाद भाई सियाओ उससे बोलती है कि हाँ यहाँ पर एक सोल किंग रियलम की सोल जो है वो इंटर कर गई है, इसीलिए मैं उसी के लेकर थोड़ी परेशान हूँ। जो सुनने के बाद लेनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि जल्दी ही वो खुद हमारे सामने यहाँ पर आ जाएगा। और लेनियो के इतना सोचते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए लेनियो से बोलता है कि अब तुम्हारे यहाँ से भागने का कोई भी चांस नहीं है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पर अपनी एबिलिटी जो है दिखाओ, हम भी देखना चाहते हैं कि आखिर तुमने नानगोंग टियान और जो ली डोंग था उसे कैसे हराया है। जो सुनते के साथ ही बाइजू जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कैप्टन केयरफुल रहना, ये लोग जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मैं यहाँ पर कैप्टन को भी खतरे में डाल रहा हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो अब उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, जो देखने के बाद अब वे लोग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वो शौक होते हुए बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम लिनियो की स्पीड को देखते हैं जो कि इतनी ज़्यादा होती है कि वो नज़र भी नहीं आ रहा होता, जिसे देखने के बाद वे लोग भी शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये कितना ज़्यादा फास्ट है, हम लोग तो इसे यहाँ पर क्लियरली देख भी नहीं पा रहे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लेनियो जो होता है वो बाइजू के पास में आ जाता है, जिसे देखने के बाद बाइजू के पास में खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो भी काफ़ी शौक हो जाता है और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जो लेनियो होता है वो डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही अब उनमें से एक खड़ा हुआ बंदा जो होता है वो लेनियो के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि ये बास्टर जो है वो बचकर यहाँ से नहीं जाना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम दूसरे पर्सन को देखते हैं जो कि अपनी बैटल स्पिरिट को निकालते हुए लेनियो की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो भी अपनी बैटल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और अपनी बैटल स्पिरिट की मदद से उन दोनों की बैटल स्पिरिट जो होती है उन्हें पकड़ लेता है। और इसी के साथ में हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो अटैक कर बाइजू की जो चैन होती है वो भी तोड़ देता है। जो देखकर अब बाइजू जो होता है वो लिनियो से माफ़ी मांगते हुए उससे बोलता है कि कैप्टन मुझे माफ़ कर देना, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। जो सुनने के बाद लिनियो उससे बोलता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुमने बहुत अच्छा काम किया।
और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो बाइजू को एक पिल खाने के लिए दे देता है, जो लेने के बाद बाइजू जो होता है वो भी लिनियो का शुक्रिया अदा बोलकर जो वो पिल होती है उसे खा लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो उस बंदे को भी उठाकर बाइजू के पास में फेंक देता है, जो कि अभी तक बाइजू को परेशान कर रहा था। जो देखने के बाद बाइजू को भी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन तभी लिनियो जो होता है वो उसे बोलता है कि ये यहाँ पर तुम्हारा एनिमी है, तो इससे तुम अपना बदला ले सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब बाइजू जो होता है वो भी पूरे गुस्से में आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि शुक्रिया कैप्टन, यहाँ पर अब इसे आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। और इतना बोलते के साथ ही अब बाइजू जो होता है वो अपने अटैक को तैयार करने लगता है। जो देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो घबराते हुए बाइजू से बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ जाने दो, मैं गलत था, मैं आज के बाद कभी भी तुम लोगों से पंगा नहीं लूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि बाइजू जो होता है वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो अटैक कर उसे वहाँ पर ख़त्म करते हुए उससे बोलता है कि अब हेल के अंदर जाकर माफ़ी मांगना। जिसके बाद अब हम लिनियो को देखते हैं, जो कि उन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है और उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए उनसे बोलता है कि तुम लोगों के पास में जो भी तुम्हारी सबसे बेस्ट स्किल है उसका मेरे ऊपर यूज करो, नहीं तो याद रखना कि तुम्हें यहाँ पर कोई दूसरा मौका नहीं मिलने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि मेरे पास में ही रहना, हम दोनों जो है वो साथ में मिलकर इसके ऊपर एक साथ अटैक करेंगे, हो सकता है कि हम लोग जो है वो इसे यहाँ पर हरा दे। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा भी उसे हाँ बोल देता है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो वाइट वाला बंदा जो होता है वो लिनियो के पास में जाने के बाद सीधे उसके फोरहेड के ऊपर अपनी किक जो होती है वो मार देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लिनियो की बॉडी इतनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी होती है कि उस बंदे का खुद का ही पैर जो होता है वो टूट जाता है, जिस कारण वो बंदा जो होता है वो भी दर्द के मारे वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देता है। और वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने जैसे कि 10,000 साल पुराने किसी आयरन के ऊपर अपनी किक को मार दिया हो, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये बास्टर्ड अभी तक केवल सेलेस्टियल इमॉर्टल रियलम पर पहुंचा है, तो फिर आखिर इसकी बॉडी जो है वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा मजबूत कैसे हो गई कि यहाँ पर मेरे अटैक का असर भी इसके ऊपर नहीं हुआ, इवन कि यहाँ पर खुद की मेरे ही पैर की हड्डी टूट गई। और उसके इतना वो सोचते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो अपने अटैक को तैयार करने लगता है और अपने अटैक को तैयार करते हुए उस बंदे से बोलता है कि लगता है कि यहाँ पर सबसे पहले तुम ही मरना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो अपने अटैक को कर उसे वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि एक और पर्सन जो होता है वो लिनियो के पास में आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद अपनी बैटल स्पिरिट को निकाल कर लिनियो की तरफ अटैक करते हुए उसे बोलता है कि अब तैयार हो जाओ मेरी पावर को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये हेवनली ग्रेड की इमॉर्टल स्वॉर्ड डीमन स्पाइडर है। और इसकी इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो भी अपनी बैटल स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है और अपनी बैटल स्पिरिट को बाहर निकालने के बाद उस बंदे की तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में इस बंदे की मेमोरी तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपनी बैटल स्पिरिट से अटैक कर उस बंदे को पीछे फेंक देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो इस अटैक से इंजर्ड भी हो जाता है। और इंजर्ड होने के बाद वो बंदा अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस तरह की पावर थी जो कि इसने अभी अभी ही रिलीज की, क्योंकि इसकी इस पावर से ही जो मेरी इमॉर्टल सोल बॉडी थी वो यहाँ पर केवल एक ही अटैक के अंदर डिस्ट्रॉय हो गई। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो दोबारा से उसके पास में आने लगता है और उसके पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम इतने से ही अटैक के अंदर सरप्राइज हो गए। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपनी बैटल स्पिरिट से अटैक कर उसे भी वहीं पर ही ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब लिनियो दूसरे पर्सन के ऊपर जाकर अटैक को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो सीधे आकर ज़मीन पर टकराता है। यह देखने के बाद लिनियो जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में प्रोमोडियल कॉन्टिनेंट के लोग जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे लगा था कि प्रोमोडियल कॉन्टिनेंट के लोग कम से कम इतनी पावरफुल तो होगी कि वे यहाँ पर मुझे टक्कर दे पाए। और अपने लोगों को इस तरह से मरता हुआ देख कर एक बंदा जो होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, जीमिंग जो है वो इतनी आसानी से कैसे मर सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं जो लिनियोवान होता है वो सीधे आकर उस बंदे के पेट के अंदर एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो मारता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस बंदे के मुंह से भी ब्लड आने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, मुझे यहाँ से भागना होगा। और इतना सोचते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है, जिसे देखने के बाद लिन जियाओ जो होता है वो उसके ऊपर अपनी अटैक को करते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन अब इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, अब तैयार हो जाओ मेरी D1 पावर को यहाँ पर चखने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनिवान जो होता है वो अपने अटैक को उसके ऊपर कर देता है, जिस कारण हमें उसे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। जिसे देखने के बाद स्काईडोमेन का एक बंदा जो होता है वो भी इस चीज़ की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में ये पावर जो है वो कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पक्का ये बंदा जो है वो यहाँ पर डिवाइन पावर का यूज कर रहा है, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये लोग कितने ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये हमारे सामने कचरों से ज़्यादा कुछ नहीं है।
और उनके इतना बोलते हैं वो वहाँ पर खड़े हुए दो और बंदों को देखते हैं, जिनमें से पहले बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि यून लाओ, आखिर क्या हुआ, तुम यहाँ पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे, क्या तुम कुछ सोच रहे हो। जो सुनने के बाद दूसरे वाला जो बंदा होता है वो बोलता है, मैं यहाँ पर जो लिनियो है उस बंदे के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि ये लिनियो जो है ये जितना ज़्यादा सिंपल दिखाई दे रहा है ये उतना भी बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। हम लोगों को यहाँ पर साथ में मिलकर काम करना होगा, नहीं तो हम लोग यहाँ पर इसे नहीं हरा पाएंगे। जो सुनते के साथ ही वो स्काइडोमेन का बंदा जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि यूं लाओ, तुम इस लिनियो के बारे में कुछ ज़्यादा ही ऊंचा सोच रहे हो। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि तुम उसके बारे में ज़्यादा हाई नहीं सोच रहे, बल्कि तुम हमें कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर समझ रहे हो। लेकिन हम देखते हैं कि उन लोगों की बातों को सुनने के बाद वो सफ़ेद बालों वाला बंदा जो होता है उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और वो उन लोगों से बोलता है कि तुम्हें जो सोचना है तुम सोच सकते हो। और इतना बोलकर वो लिनियो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये पर्सन है कौन। और उसके इतना सोचते ही हमारा व्यू लिनियो के ऊपर आ जाता है, जो कि प्रोमोडियल कॉन्टिनेंट के लोगों को मारने के बाद उनसे ट्रेजर जो होता है वो कलेक्ट कर रहा होता है। और उन्हें कलेक्ट करने के बाद अपने मन में सोचता है कि वाकई में इन लोगों के पास में काफ़ी सारे ट्रेजर है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो लिनियोवान होता है वो भी उन लोगों की स्टोरेज रिंग को निकाल रहा होता है। और उनकी स्टोरेज रिंग को निकालते हुए बोलता है कि मास्टर को बाकी सभी लोगों की स्टोरेज रिंग कलेक्ट करने का काफ़ी ज़्यादा शौक है, तो इसीलिए मैं सभी लोगों की स्टोरेज रिंग को निकालता हूँ। और उनके इतना बोलते ही अब हम वहाँ पर बचे हुए दो लोगों को देखते हैं जो कि अभी बच गए होते हैं। और वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सभी लोग मारे गए। जो सुनते ही अब लिनियो जो होता है वो बाइजू और लिनियोवान से बोलता है कि बाइजू लिनियोवान जाओ इनकी मदद करो। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जो होते हैं वो भी खुश होते हुए उस तरफ जाने लगते हैं। और वे जाते हुए बोलते हैं कि ठीक है, इन लोगों को आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम यान मिंग को देखते हैं जो कि लिनियो के पास में आ जाती है और वो लिनियो को शुक्रिया अदा भी बोलने लगती है। जो सुनकर लिनियो भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद यान मिंग अपने मन में सोचती है कि अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर सही पर्सन को चुना था, नहीं तो पक्का मैं भी यहाँ पर इन्हीं लोगों की तरह मारी जाती। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो भी आसमान की तरफ देखने लगता है। और वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है कि अब केवल 4 ही लोग बच गए। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो 9 टेल फॉक्स होती है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन इसी तरफ आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो गॉड किंग होता है वो उस जगह पर आ जाता है। और उस जगह पर आने के बाद जो गॉड किंग होता है वो हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि अरे वाह, ये तो सच में तुम हो। और अब गॉड किंग को देखने के बाद लिनियो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए जो 9-10 फॉक्स होती है उससे पूछता है कि ये तो 6 विंग गॉड किंग है और ये देखने में कितना पावरफुल लग रहा है, आखिर ये कौन से रियलम पर है। जो सुनकर 9 टेल स्काई फॉक्स जो होती है वो लिनियो को बताती है कि जो गॉड किंग है वो स्पिरिट किंग रियलम के पीक पर है और ये इसकी रियल बॉडी नहीं है बल्कि उसका डिवाइन सेंस है। और अब इस बात को सुनते के साथ ही लिनियो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये केवल डिवाइन सेंस है, आखिर स्पिरिट किंग रियलम की पीक का पर्सन जो है वो कितनी ज़्यादा पावर को पोजेस करता है जो कि वो इस तरह की यहाँ पर डिवाइन सेंस को भी बना सकता है। और लिनियो के इतना सोचते के साथ ही जो गॉड किंग होता है वो लिनियो के सामने आ जाता है। और वो लिनियो के सामने आने के बाद उससे बोलता है कि ओ तो ये तुम हो, फाइनली तुम वापस आ गए। जो सुनने के बाद लिनियो शौक होते हुए उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे जानते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब गॉड किंग जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि मेरे भाई, लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी मेमोरी जो है उसे खो दिया है, तो फिर तुम मेरे साथ में स्काई डोमेन के अंदर क्यों नहीं चलते, क्योंकि सभी लोग जो है वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे भाई, मेरे हिसाब से सही रहेगा कि तुम मेरे साथ स्काई डोमेन के अंदर वापस चलो, जहाँ पर कि सभी लोग जो है वो तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से ट्रीट करेंगे। लेकिन इस चीज़ के लिए जो तुम्हारे पास में गॉड किंग ऑर्डर है वो तुम्हें मुझे देना होगा। और गॉड किंग की इस बात को सुनने के बाद लिनियो जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि स्काई डोमेन, गॉड किंग ऑर्डर, आखिर ये चीज़ें जो है वो मेरी मेमोरी के अंदर क्यों नहीं है और मुझे इसमें से किसी भी चीज़ के बारे में याद क्यों नहीं है। आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि जो सी गॉड था वो भी मुझे जानता था, इवन कि जो 6 विंग गॉड किंग है वो तो मुझे यहाँ पर अपना यंगर ब्रदर बता रहा है। अगर ये सब कुछ रियल है और यही मेरी रियल आइडेंटिटी है तो फिर मुझे इसके बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे तो इतना ही याद है कि मैं एक ट्रेवलर हूँ जो कि लिनियो, जो कि पृथ्वी से इस जगह पर आया था और टाइम लूप के अंदर फंस गया था। और लिनियो ये सोच ही रहा होता है, तभी जो गॉड किंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि मेरे भाई, क्या तुम अभी भी मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हो? तुम इतने सालों तक मुझसे छुपते रहे और अगर तुम मेरे सामने भी आए हो तो बस इस कचरे को अपने साथ में लेकर आए हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो किसी ऐसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर कि हम लोगों की बातें जो है वो कोई दूसरा पर्सन ना सुने। और लिनियो की इस बात को सुनने के बाद जो गॉड किंग होता है वो लिनियो से बोलता है कि मेरे भाई, तुम आज भी नहीं बदले हो, तुम आज भी क्रूअल नहीं हो बल्कि वही सॉफ्ट हार्ट पर्सन हो।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो के साथ ही होते हैं वो भी लिनियो की तरफ देखने लगते हैं और वे उस तरफ देखते हुए बोलते हैं कि बस हम उम्मीद करते हैं कि जो लिनियो है वो सेफली वापस आ जाए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्काई डोमेन के बंदे जो होते हैं उनके ऊपर आ जाता है, जिनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये अभी पर्सन कौन था और ये कितना पावरफुल था। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि मुझे यकीन है कि ये स्पिरिट किंग रियलम पर था। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर स्पिरिट किंग रियलम का पर्सन जो है वो यहाँ पर कैसे आ सकता है, क्योंकि ये जगह तो स्पिरिट किंग रियलम के बंदों के लिए फॉरबिडन की गई है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि लिनियो और जो गॉड किंग होते हैं वो दोनों अलग जगह पर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि गॉड किंग जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है गॉड किंग ऑर्डर को एक्टिवेट करने का, क्योंकि मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो। और इतना बोलते के साथ ही अब गॉड किंग जो होता है वो अपनी एनर्जी को जो लिनियो होता है उसकी तरफ शूट कर देता है, जो कि सीधे जाकर लिनियो से टकराती है। और हम देखते हैं कि लिनियो की बॉडी के अंदर से एक अजीबी कलर का ऑरा जो होता है वो निकलने लगता है। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी भी इस स्टोरी के अंदर ऐसे बहुत सारे राज है जो कि खुलने वाले हैं, और जैसे ही वे सभी राज आप लोगों के सामने आएंगे तो आप सभी भी बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे। तो चलो फिर आज का अपने एपिसोड जो है उसे यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, तो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।